जाकर जो तौर तरीका उसको प्राप्त करना है, तो तभी जाकर हमारा उद्धार होगा। तो आज जो जिसको मैंने डेस्क पे बुलाया है, सबके साथ इसको रूबरू भी करा दूं सत्संग जी। और आज का गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है, जिसको भी इस गुरु घर में कोई सेवा मिलती है वो बखूबी निभानी है, वो सेवा बखूबी निभानी है। मैं ये दिल से कहता हूँ, सदगुरुदेव के पावन चरण में कहता हूँ, उसका उद्धार और सुधार निश्चय ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। तो इसलिए पहले गुरुओं के समय में जो कुछ होता रहा वो मैं कहना नहीं चाहता, आप सबको पता है। हमारे सदगुरुदेव परम पूजनीय वंदनीय सदगुरुदेव मेहताब बूटा सिंह जी महाराज, मेहताब सिंह जी महाराज, लक्ष्मण सिंह जी महाराज, उनके समय में हमने तो उनको देखा नहीं है शरीर रूप से, लेकिन ज्ञान रूप से हमने उनको जाना है कि वो क्या कहना चाहते थे। तो आप लोगों ने जिससे भी ज्ञान लिया है, मेरी इच्छा नहीं है कि आप मुझे अपना गुरु मानो, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। बस गुरु जी मुझे इस क्लास का एक मॉनिटर बना के गए हैं। अगर आप मेरी बात मानोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे अधिकार है, ये सदगुरुदेव मुझे ये एक अधिकार देकर गए हैं। और जो मेरी बात नहीं मानेगा वो मेरे पिता परमेश्वर के साम्राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि आगे भी हम लोग ही खड़े हैं। चलो आप अपने अंदर जाकर देखो हम कौन है, आप कौन है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। ये अंतर चलिए, अंतर जाके आपको पता चलेगा। ये जो जिस्मानी गुरु बाहर बैठा है, रूहानी गुरु आपके अंदर भी बैठा है। इसी के पीछे ना पड़े रहो, ये ऐसे वस्त्र पहनता है, ऐसी भाषा बोलता है, पहला सदगुरु ऐसे बोलता था, ऐसे कपड़े पहनता था। अरे पगले लोग को, तुम तो निराकार को मानने वाले थोड़ा हो, तुम तो रंग रूपाकार में ही फंसे पड़े हो। जो एक पक्का निराकारी होता है वो रंग से परे हो जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में पावन उपदेश देते हुए कहा कि अर्जुन, तो रंग से परे, रूप से परे, आकार से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे, तो एक पावन पवित्र आत्मा है। और आत्मा बनकर ही काम कर, शरीर बनकर संसार में काम ना कर। तो सत्संग जी, पांचों पांडवों में सिर्फ अर्जुन ही एक ऐसा गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य था, और भगवान कृष्ण एक ही एक ऐसा प्यारा हुआ है जिसको परमेश्वर ने आमने सामने बैठकर ये दर्शन दीदार कराया। और आप तो मेरे ख्याल में हजारों करोड़ों की तादाद में घूमते रहे होंगे, और किसी को थोड़ा सा अगर परीक्षा के ऊपर उतार के देख लिया जाए, भाई मेरे समय में तो मेरी भी परीक्षा ही हुई, आपकी भी होगी, ये अच्छे तरीके से नोट कर लेना। शिक्षा की परीक्षा होती है तभी हमें डिग्री मिलती है, और जो दीक्षा हमें मिली है, शिक्षा और दीक्षा, these are the two important aspects of our spiritual life। ये आध्यात्मिक जीवन के हमारे दो एस्पेक्ट हैं, एक शिक्षा है और दूसरा दीक्षा है। शिक्षा की भी परीक्षा होती है और दीक्षा की भी परीक्षा होती है। आप यहाँ पर आए ना आए, इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आप यहाँ पर आकर क्या सीखते हैं। ये मेरा अधिकार है, इस जो सदगुरु भगवान का जो पावन आसन है, इसके ऊपर बैठ के जो बात बोली जाती है, ये मेरा अधिकार है, गुरुदेव मुझे देकर गए। और जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपनी क्लास को अच्छा बनाने के लिए वो मैंने करना है। आपको वो बात अच्छी लगे बुरी लगे वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, जितने भी जिज्ञासु आते हैं, वो सारे अच्छे बने, मेरे से बड़े बने। मैं तो कुछ नहीं बन सका अपने जीवन में, आप सबसे ज्यादा अच्छे बने, लेकिन वो अच्छा बनने के लिए कसौटी पर उतरना पड़ेगा। सदगुरु कसौटी में कस कर देखेगा। ज्यादा तादाद में पब्लिक इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य के सिर्फ 5 ही शिष्य थे, गुरु गोबिंद सिंह के सिर्फ 5 ही शिष्य थे, तो भागे थे ना बीच में से, छोड़िए गुरु गोबिंद सिंह को, जब वो लड़ाई में से फिर जो सिंगड़ियां थी वो वहां पर लड़ने के लिए आई। तो ये सब गुरुओं के समय में होता है। तो जो गुरु का प्यारा है, जो सदगुरु का प्यारा है, जो सदगुरु के ऊपर अपना मन से, वचन से, कर्म से पूरा समर्पित है, शरणागत है, तो वो कभी दरबार को छोड़कर नहीं जाता कहीं पर। हमारे से बहुत गलतियां होती हैं, दास जी पता नहीं कि अभी भी मैं तो गलती ही कर रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा,
ये आपके अहम के ऊपर थोड़ी सी चोट लग रही होगी इसके बारे में, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं यही संदेश और उपदेश देने के लिए आपको यहाँ पर आया हूँ। सदगुरु ने मुझे भेजा है, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। तो अगर आप मानोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, और अगर आप नहीं मानोगे तो then you will have to come over here in this world again and again। जब तक आप सदगुरु के आदेश को और उपदेश को नहीं मानेंगे, इस ज्ञान को लेकर आपके जीवन में एक नई तरंग नहीं उठेगी, नए उद्गार नहीं उठेंगे, तो क्लास में बैठने का कोई फायदा नहीं है। हमारे सदगुरुदेव कह दिया करते थे, जहां पर भेड़ें होती है, भेड़ें देखिए आपने, जो जिसके पीछे मैं करती है दूसरी भी चल देती है। जहां पर भीड़ होती है वहां पर भेड़ें ही मिलती है। तो भेड़े नहीं बनना है हमने शेर बनना है, सदगुरु के सिपाही बनना है, पक्के बनना है, कुर्बान होने वाले बनना है, डरपोक नहीं बनना है। क्योंकि जो भक्ति है वो बुझदिल लोगों को और डरपोक लोगों का काम नहीं है। ये नहीं देखना है कि इस गुरु के पीछे बहुत दुनिया लग रही है, बहुत अच्छा गुरु होगा। किसी गुरु विशेष की कोई प्रतीक लेकर, कोई चिन्ह लेकर, कोई मूर्ति लेकर, कोई धर्म स्थल बनाकर अगर इंसान ये सोचता है कि बहुत अच्छा गुरु हो, तो आध्यात्मिक परिभाषा में वो अच्छा गुरु नहीं है। तो ये अच्छी तरीके से आपने समझ लेना है। आपने परमेश्वर की बंदगी करनी है, किसी गुरु विशेष के शरीर की बंदगी नहीं करनी। हर एक सदगुरु यही कहता है कि जो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, जो ज्ञान दे रहा हूं, आपने इसको धारण करना है। मेरी बात आप अच्छे तरीके से समझ लेना। तो आज का जो दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। आज के दिन को व्यास पूजा भी कहा जाता है। आज के दिन को व्यास पूजा भी कहा जाता है, वेद व्यास जी के नाम से, जिन्होंने वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों की रचना की। और आपने क्या किया? आप और हम किस लिए आए संसार में? आप और हम भी किसी लिए आए, हमारा भी कोई उद्देश्य है, हमारा भी कोई उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या है? वो है जीते जी परमेश्वर को जानना, पहचानना, सूरत और शब्द का योग करके अपनी सूरत को, जो जन्म जन्मांतरों से मुद्दते हो गई है हमारी सूरत को, रूह को बिछड़े हुई परमेश्वर से। किसी ने दिखाया आपको भगवान, किसी ने मिलाया भगवान से? नहीं मिलाया। संसार के जितने रिश्ते नाते, सगे संबंधी, सब ने संसार में खींच के ही ले गए, वापस नहीं आने दिया। लेकिन सदगुरु ये एक ऐसी शासक जी हस्ती होती है जो हमें सारे भ्रमों से, संशयों से निकाल कर अपने साथ जोड़ लेता है। और एक बात अच्छे तरीके से और ध्यान में नोट कर लेना, जो ये परमेश्वर है, जो जब परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, इसी की इच्छा होती है ये ऐसा सा बन के आपके सामने बैठ जाता है। और इसकी इच्छा होती है कि ऐसा सा बनकर इसके सामने बैठ जाता। आपको रहस्य की बात बता रहा हूँ, वाणी संतों के अपने घर पढ़ो जाकर, वो पढ़े लिखे हैं आप। यहाँ पर आप एक रहस्य को जानने के लिए आए। तो परमेश्वर के बिना, परमेश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। अब परमेश्वर तो हम पुकारते रहे, निराकार पुकारते रहे, क्या हो जाएगा निराकार देखने से? कुछ नहीं होता। आपका कुछ नहीं हो सकता, ये नोट कर लेना। ये पानी का गिलास मैं आपको दिखाता रहूं, देखो ध्यान से सुन लो, ये पानी का गिलास दिखाता रहूं, इससे हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप इसके अंदर जो पानी है इसको नहीं पियोगे, तो तब तक आपकी जो प्यास है वो नहीं बुझेगी। ठीक इसी प्रकार से जब तक इस ज्ञान को अंतर्मुखी होकर आप ध्यान नहीं करोगे, तो आपको अहंकार मार देगा, और अहंकार इतना हो जाएगा कि आप ऐसा ना हो कहीं फट जाए जाकर। भगवान जी ने कहा कि ज्ञान लेकर ज्ञानातीत हो जाना। ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता आप कौन सी श्रेणी में होंगे, आप अपने आप को कसौटी पे कस कर देखो। भगवान जी ने कहा ज्ञान लेकर ज्ञानातीत हो जाओ। ज्ञानातीत क्या होता है? जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, संसार में बैठे हो, लेकिन इस संसार को देखते हुए भी ना देखो। आपको पता है ये संसार हमेशा रहने वाला नहीं है। तो फिर जो जीव इसमें फंसता है, तो इसका मतलब ये वो संसार में अभी निकला नहीं है। ऐसे ही ज्ञान लेकर ज्ञानातीत हो जाता है। ध्यान से सुन लेना है, ये बार बार नहीं मौका मिलता। ये ध्यान से सुन लेना है, बार बार मौका नहीं मिलता।
ज्ञानातीत हो जाना है। ज्ञान लेकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाकर शांत से होकर बैठ जाना है, सिद्ध प्रज्ञ हो जाना है, आत्म प्रज्ञ हो जाना है, अपने आप में ठहर जाना है, अपने आप में स्थित हो जाना है, अपने आप में स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर, स्वयं को पहचान कर, स्वयं को जानकर अपने आप में समा जाना है। क्योंकि जिसको आप ये निराकार करें तो सिर्फ निराकार ही निराकार है, और ये कौन है? ये निराकार भी है और क्या है? साकार भी है। मैं अब इसलिए आपको अपने आप को नहीं मैं बता रहा हूं कि मैं कौन हूं कौन नहीं हूं, जो रहस्य है वो बता रहा हूं, जो समय का सदगुरु होता है और खासकर जो ब्रह्म को जानने वाला होता है। जो गुरु संतों महात्माओं की मूर्तियों के पीछे लोगों को लगा लगा के, उनके प्रतीकों के पीछे लगा लगा कर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसे गुरुओं को हमने दूर से बाय बाय करना है।